नमस्कार, मैं हूं गजानन वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन दिनांक 5/6/2020 पुस्तक सृजन पद्य भाग में 9 से 14 तक। और आज हम पढ़ेंगे रहीमदास जी के बारे में। रहीमदास जी, इनके पिता का नाम बैराम खां। ऐसा माना जाता है कि जब रहीमदास का जन्म हुआ, इनके घर के अंदर वातावरण बहुत अच्छा था, क्योंकि अकबर के राज दरबार में नवरत्न भी थे, जहां उनको सुकून मिलता, आनंद मिलता। वे लोग बड़े आनंद पूर्वक रहते थे। अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों की चर्चा होती थी। उनसे प्रेरणा लेकर रहीमदास जी भी उनके अनुसार बने। उन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों को पढ़ा, उनसे प्रेरणा ली। आगे चल करके यही धर्म ग्रंथ अच्छे साबित हुए। ऐसा माना जाता है कि जब अकबर का जन्म हुआ, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, अकबर का जन्म हुआ, उस समय उनको जो गद्दी पर, सीट पर बिठाने वाले रहीमदास जी के पिताश्री बैराम खां थे। 11 वर्ष के अल्पायु में राजपाट को कैसे संभालते, उनका संरक्षक बने, पूरा राजकाज संभाला। और उनको फूलों का मुकुट न मिलकर के अकबर को एक कांटों का मुकुट मिला। अपने अथक प्रयास से, अपनी बुद्धि से उन्होंने अपने दुश्मनों को किनारा लगाया और इस प्रकार से अपने राज्य का संचालन किया। साथ में क्या है कि रहीमदास जी थे तो मुस्लिम, इनका नाम पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, लेकिन इनके यहाँ अनेक प्रकार की धर्म चर्चा हुआ करती थी। जितने सारे धर्म ग्रंथ उनको पढ़ डाला और धीरे धीरे उनसे प्रेरणा लेकर के अच्छी बातें इन्होंने लिखी। रहीम के दोहे बड़े विचारणीय, उस जमाने से लेकर आज भी स्थायी रूप से टिके हुए हैं, अन्यथा इतने दिन में इनका अस्तित्व खत्म हो जाता। उन्होंने जो संसार में जो कुछ देखा, जो कुछ पहचाना, जो कुछ किया, उसके अनुसार ही इन्होंने सीखा और अपने जीवन में उन्हीं को लिखा, जिसके कारण आज भी उनको दोहों को पढ़ा भी जाता है, याद भी किया जाता है। लोग बड़े आनंद पूर्वक इनके दोहों को पढ़ते भी हैं। जैसे देखिएगा, रहीमन असवा नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करई। रहीमन असवा नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करई। जाहि निकारोगे ते कसने भेद कई दे। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय। सुनिया ठिले हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सब होई। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाय। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाय। जान परत है काक पिक, ऋतु वसंत के माय। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोले बोल। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टको मेरो मोल। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीमदास जी अंतिम पद्य के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक बार अगर बात बिगड़ जाती है, एक बार अगर बात बिगड़ जाती है, तो उस बात को बनाना, उस समस्या का निदान करना बड़ा मुश्किल माना जाता है। एक बार अगर बात बिगड़ गई
तो बिगड़ गई, उसको सुधारना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने जीवन में जो कुछ समझा, जो कुछ देखा, उनको प्रैक्टिकल रूप में जान करके, पहचान करके लिखा है। उस जमाने से लेकर आज तक वो बातें स्थायी सही नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने उनको अच्छी तरह समझ करके अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों को पढ़ करके लिखा है, इसलिए उस जमाने से लेकर के आज भी वो स्थायी मजबूती पकड़ी है। पहला टॉपिक है, रही मन असवा नैन डरी जे दुख प्रकट करी, जाई निकारो गेहते कसने भेद कई दे। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि रही मन असवा नैन डरी जे दुख प्रकट करी, ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के आंखों से अगर एक बार अगर आंसू टपक जाते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपना दुख प्रकट कर देते हैं। रही मन असवा नैन जे दुख प्रकट करी, ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति अगर अपनी आंखों से आंसू गिरा देते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति अपना दुख प्रकट कर देते हैं, मन के जो भाव प्रकट हो जाते हैं। लोग भी क्या उनकी बातों को विचार करके अनेक प्रकार के उनसे सवाल करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अपना दुख प्रकट रूप में आ जाता है। जाही निकारो घेते कस देने भेद कही, ये कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को अगर घर से अगर निकाल दिया जाता है, भाई हो, कुटुंब परिवार को सदस्य है, अगर उसको घर से निकाल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर वे व्यक्ति घर का भेद बता देते हैं। कहते हैं कि घर का भेदी लंका डाये, घर का भेदी लंका डाये। एक बार इसको देख लीजिए फिर बताते हैं। रहीमन असवान नैन नैरमिस आंखें ढरी मिस गिरना, जिम जैसे दुख होता है प्रकट हो ही गया। जाई निकारो, जाई में जिनको, निकारो मिस गे मिस घर से, कस मिस कहना न भेद कही दे। ये कहना चाहते हैं कि रहीमन असवान नैन डरी दिए दुख प्रकट करी। कबीरदास जी रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, कितनी भी समस्याएं उससे वो जूझे, किंतु कभी भी व्यक्ति को अपने मन के विचार, जो गूढ़ जो विचार हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो किसी को नहीं बतानी चाहिए, बल्कि उनको अपने अंदर छुपा करके रखना चाहिए। कैसे? रहीमन असवान नैन डरी जिए दुख प्रकट करी, ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के आंखों से अगर आंसू गिर जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को दुख प्रकट होता है और दुखी होकर के आंसू बहा देता है। और ऐसी स्थिति के जाही निकारो गेते कस देने भेद कही, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मित्र हो, कैसा भी अपना सगा हो, उसको घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में वे व्यक्ति दुखी होकर के आंसू बहा करके घर का भेद बता देता है। देखिए, इस टॉपिक से प्रेरणा लेने की बात तो ये जरूर नजर आती है कि जिस प्रकार से घर का भेदी लंका डाये, कि जिस प्रकार से आपने सुना भी होगा रामायण के अंदर, रामचरितमानस में भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि जिस प्रकार से रावण को पराजित करने में राम को बड़ी तकलीफ हो रही थी। वो जितनी कोशिश करना चाहते थे कर रहे थे, किंतु फिर भी क्या है कि रावण उससे मर नहीं रहा था। वो जितने बाण चलाते थे उनके सिर कट जाते, हाथ कट जाते, वापस उसी जगह आकर के जुड़ जाते थे। ऐसी स्थिति में राम के सामने बड़ी समस्या थी। लेकिन जैसे ही लंका नगरी में प्रवेश हुए तो उन्होंने क्या देखा, उनकी मित्रता विभीषण से हो जाती है। उससे पहले जब वो सीता की खबर लेने के लिए हनुमान जी जाते हैं तो हनुमान जी ने भी क्या है कि उनसे मुलाकात की थी, विभीषण से मुलाकात की थी, जो कि रावण के सगे भाई थे, किंतु क्या है कि इन बातों में वो ध्यान नहीं देते थे, वो राम के प्रिय भक्त माने जाते थे। और ऐसी स्थिति में क्या है कि उन्होंने जब वो लगातार कोशिश करने के बाद भी रावण नहीं बन रहा था, तो ऐसी स्थिति के अंदर विभीषण ने अपने भाई का भेद उनको बताया कि शिव जी के द्वारा इनके नाभि के अंदर अमृत कलश है, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक ये नहीं मरेगा। और ऐसी स्थिति में उन्होंने अग्नि बाण लगा करके चलाया, और ऐसी स्थिति में रावण के जैसे अग्नि बाण लगा, मरते समय उन्होंने सोचा कि वास्तव में मेरे भाई को मैंने दूर किया, ऐसी स्थिति के कारण आज मेरा काम खराब हो गया। उन्होंने विभीषण की ओर भी तीर वगैरह चलाई, किंतु राम ने उनका बचाव किया। तो देखिए, घर का भेदी लंका डाये। तो ये कहना चाहते हैं कि आंखों से अगर आंसू गिर जाते हैं तो व्यक्ति के आंखों से आंसू गिरते दुख प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने घर का भेद बता देता है। और ऐसी स्थिति के अंदर हमारे मित्र है, साथी है, पड़ोसी कोई भी है, उनको घर से बाहर अगर निकालते हैं तो निश्चित रूप से घर का वो भेद बता देते हैं। रही मन निज मन की विथा, मन ही राखो गोई, सुनिया ठिले हैं लोग सब बांट न ले कोई। रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, कि मन के अंदर जो व्यथा है, विपदा है, परेशानी है, व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर उसको दबा के रखना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। अपने मन के विचार, अपनी मन की व्यथा, अपने मन के दुख किसी को बताना नहीं चाहिए, मन के अंदर उसको गुप्त रखना चाहिए। भाव पर भी ऐसा नहीं आए, ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को धीर गंभीर रहना चाहिए। इधर रखा है रहीमन निज मन की व्यथा, निज में सपना,
विथा मीन्स दुखे, मन ही राखो गोय। मन ही राखो गोय का मतलब गुप्त, अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन काल में जो परेशानी, समस्याएं, परिस्थिति जब आती है तो व्यक्ति को ऐसी स्थिति के अंदर अपने आप को संभालना चाहिए और उन बातों को गुप्त रखना चाहिए। अपने मन के विचार, जो गूढ़ विचार है, वो किसी को नहीं बताना चाहिए। रही मन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय। ये कहना चाहते हैं कि रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में जो विचार हैं उनको गुप्त रखना चाहिए। अपने विचारों को, गुप्त विचार जिसको बताने लायक बात नहीं है, किसी को नहीं बताना चाहिए। कैसे? सुनिए ठिले हैं लोग सब बांटन ले कोई। ऐसी स्थिति के अंदर उनके विचारों को सुनने के बाद में लोग हंसी मजाक करते हैं, सहानुभूति प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि वक्त आने पर उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, उनका काम बिगड़ जाता है, व्यक्ति को फिर रोना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने जीवन काल में अपने गूढ़ जो विचार हैं वो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। किसी मित्र को बताएंगे, मित्र के 2 मित्र हैं, उनके और कोई मित्र है, वक्त आने पर हो सकता है मित्र शत्रु बन जाए और वो हमारे लिए शत्रु बनने के बाद में पूरा काम बिगाड़ दे। ऐसी स्थिति के अंदर अपने जो गूढ़तम विचार हैं उनको अंदर गुप्त रखना चाहिए, स्वाभिमानी और धैर्य से उनको रखना चाहिए। ऐसी स्थिति अपने विचार अगर प्रकट कर देंगे तो उनसे पूरा काम बिगड़ जाए। देवी रखा है, रही मन निज मन की विथा, मन ही राखो गो। ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में अनेक प्रकार की समस्या अगर आ जाए तो भी अपने मन के विचार को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको गुप्त रखना चाहिए। सुनिए ठिले लोग सब, अर्थात सुनने के पश्चात लोग मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, बांट न ले कोई। ऐसी स्थिति में उनके दुख को बांटने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग संसार में ऐसे मिल जाएंगे, एक बार उनकी बातों को सहानुभूति से प्रकट करते हैं कि हमारी बातों को बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, किंतु प्रेम से नहीं सुनते, वक्त आने पर वो खिल्ली उड़ा उड़ा के मजाक कर करके उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। ऐसी स्थिति में अपने मन के विचार गुप्त रखने चाहिए। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सब होए। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि दीन सबन को लखत है, क्योंकि व्यक्ति जो गरीब होता है या यूं कह सकते हैं दरिद्र होता है, निर्धन होता है, वह तो अपनी आस लगाता है कि कोई मेरी मदद करे। वह सब लोगों को देखता है, ताकता है, अपनी दया दृष्टि की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि करता है कि भाई मेरी ओर लोग देखें, मेरी हिफाजत करें, मेरी सहायता करें, मेरी ओर देखें और मेरी सहायता करें, मुझे कुछ दे। वो इसीलिए ताकता है, प्रत्येक व्यक्ति को ताकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उनको देखने वाला कोई नहीं है। दीन सबको देखता है, गरीब सबको देखता है कि वो हो सकता है मदद के लिए कैसी स्थिति पुकारता है। तो देखा है, दीन सबन को लखत, लखत देखता है, दीन दुखी, गरीब, निर्धन सब लोगों को देखता है। दीन लखे न कोई, किंतु दीन व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को कोई नहीं देखता, पास से निकल जाते हैं। वो चाहे दया के तौर पे, याचना के तौर पे चाहे कुछ भी कर रहा है, उनकी बातों पे भरोसा नहीं करते, उनकी तरफ कोई देखता तक नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति सबको ताकता है कि हाँ इधर से कोई ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो मेरी हिफाजत करेगा, मेरी सहायता करेगा, या मेरी सहायता करेगा, या मुझे समस्या से निकालेगा। ऐसी स्थिति में वो सबको देखता है, किंतु लोग उनको कोई नहीं देखते, वो निकल जाते। देखने के बाद में ऐसा लगता है कि उन्होंने उनकी ओर देखा तक नहीं है। दीन सबन को लखत है, दीन लखेन कोई। ये दीन, दीन मिस गरीब, सबन मिस सबको, लखन भी देखता है, दीन मिस गरीब को, लखे मिस देखता न कोई। अर्थात गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति सबको देखता है, ताकता है, याचना के तौर पर ताकता है कि ये लोग मेरी सहायता करेंगे, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। देखने के बाद में निकल जाते हैं। जो रहीम दीने लखे, दीन बंधु सो। ये कहना चाहते हैं जो दीन को देखता है, गरीब को देखता है, निर्धन को देखता है, निर्धन की ओर देख करके उसकी सहायता करता है, दीन बंधु सम होए। दीन बंधु अर्थात दीन मिस गरीब, बंधु मिस भाई, अर्थात गरीबों का भाई बंधु, वह तो परमात्मा ही उसके लिए माना जाता है। ये कहना चाहते हैं गरीब सबको ताकता है, गरीब सबको देखता है, किंतु गरीब की ओर कोई नहीं देखता। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर जो व्यक्ति गरीब को देखता है, गरीब की तरफ ध्यान देता है, वह व्यक्ति दीन बंधु कहलाता है, अर्थात गरीबों पर दया करने वाला कहलाता है। उसको कहा दीन बंधु, अर्थात दीन मिस गरीब, और गरीबों का भाई बंधु अर्थात भगवान के समान उसको माना गया है। जो रहीम दीने लखे, दीन बंधु सम होए, वे व्यक्ति दीन बंधु और भगवान के समान माना जाता है, उसको दीन बंधु अर्थात भगवान के समान माना गया है। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाई। ये कहना चाहते हैं कि दोनों रहीमन एक से जो बोलत नाई, कि दोनों एक से ही हैं। कौन है? ये कहना चाहते दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाई, जान परत है काक फिकिर तू वसंत के माए।
ये कहना चाहते हैं कि दोनों एक ही समान है, किंतु दोनों में फर्क नजर नहीं आता। जैसे ही वसंत काल का आगमन होता है, वसंत ऋतु आती है, तब पता लग जाता है कोयल कौन सी है, कौवा कौन सा है, क्योंकि आवाज से उनका पता लगता है। रंग रूप में तो दोनों समान से लगते हैं, लेकिन जैसे ही कोयल वसंत ऋतु में कूकती है, उसकी मधुर वाणी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है, और कौवे की जो कर्कश ध्वनि है, कानों को फाड़ने वाली ध्वनि है, उसको कोई पसंद नहीं करते। अगर बोल भी जाता है तो उसको उड़ाने की चेष्टा करते हैं। यहां देखिए, इसको देखते हुए संस्कृत का श्लोक भी है कि काके कृष्ण पिके कृष्ण के भेद पिक काक्यो वसंत काले संप्राप्त काके काके पिके पिके, कि कौवा भी काला है, कोयल भी काले, दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन जैसे ही वसंत काल का आगमन होता है, वसंत काल जब आती है, तो कौवा कौवा हो जाती है, कोयल कोयल हो जाती है। कैसे? क्योंकि जब बोलते हैं तो पता लग जाता है कि ये वाणी से बड़ी मधुर है, इसकी आवाज बड़ी मीठी है, ये कोयल है, इसकी ध्वनि कर्कश है, ये कौवा है। तो देखिए, इसी को देख रहे, दोनों रही मन एक से जो लो बोलती नाई। रहीमदास जी कहना चाहते दोनों एक समान ही है। कब तक एक समान है? जब तक दोनों बोले नहीं। कौन? कौवा और कोयल। दिखने में रंग रूप में दोनों एक समान से लगते हैं, लेकिन कब तक? दोनों रही मन एक से जो लो बोलती नाई, कि दोनों एक समान लगते हैं जब तक वो बोलते नहीं है। कौन? कौवा और कोयल। जान परत है काक पिके ऋतु वसंत के माए। जान परत है, अर्थात इस बात की जानकारी कब होती है? काक मिस कौवा, पिक मिस कोयल, ऋतु वसंत के माए, अर्थात वसंत ऋतु का आगमन होता है। जब वसंत ऋतु आती है, तभी दोनों का पता चलता है कि कोयल कौन सी है, कौवा कौन सा। कारण? क्योंकि दोनों की आवाज में, बोली में फर्क है। कोयल की जो मधुर वाणी अपनी ओर आकर्षित करती है, मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, भाव विवल इंसान हो जाता है। लेकिन जैसे ही कौवे की आवाज कानों में पड़ती है, उसकी कर्कश ध्वनि अच्छी नहीं लगती, सब उसको उड़ाने की चेष्टा करते हैं। तो क्या कहा? जान परत है काक पिकी ऋतु वसंत के माए, अर्थात वसंत ऋतु जैसे ही अगर आती है, तो ऐसी स्थिति में कौवा और कोयल का भेद का पता चल जाता है। क्योंकि कोयल की मधुर आवाज सबको पसंद आती है, किंतु कौवे की जो कर्कश ध्वनि किसी को अच्छी नहीं लगती। तभी कहा है जान परत है काक पिकी वसंत ऋतु के माए, अर्थात वसंत ऋतु के अंदर ही कौवे और कोयल का भेद का पता चल जाता है। क्योंकि कोयल अपनी मधुर वाणी से सबको आकर्षित करती है, उसकी वाणी अच्छी लगती है, जबकि कौवे की आवाज कर्कश होती है, वो किसी को अच्छी नहीं लगती। तो वसंत ऋतु के अंदर ही पता चल जाता है कि दोनों में से कौवा कौन सा, कोयल कौन सी है। क्योंकि रंग रूप में तो दोनों समान से ही काले काले लगते हैं, लेकिन बोलने पर पता लगता है। थोड़ा बहुत फर्क तो होता है, लेकिन अचानक ध्यान देने पे पता भी नहीं लगे, क्योंकि दोनों काले होते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टको मेरो मोल। रहीमदास जी कहना चाहे, बड़े जो लोग होते हैं, जो साधु प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, सज्जन प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, साधु का अर्थ ये जो भीख मांगने वाले साधु नहीं, इनको तो एक तरह से साधु भी कह सकते हैं। साधु का अर्थ होता है घर में रहने वाला व्यक्ति भी साधु हो सकता है। साधु का अर्थ होता है सज्जन, दीन दुखी गरीब लोगों की सहायता करने वाले भी साधु। साधु का अर्थ होता है सज्जन पुरुष, जिनके मन में लोगों के प्रति प्रेम है, वो अपने धन को भी लोगों में बांट देते हैं और दूसरों को सुखी दे करके सुखी होते हैं, वे व्यक्ति साधु कहलाते हैं। तो यहां दे रखा है बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ने बोले बोल। बड़े जो लोग होते हैं, कभी वो अपनी बड़ाई नहीं करते और बड़ा बोल नहीं बोलते कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे द्वारा ये कर दिया गया। वो कभी भी क्या है कि अपनी बड़ाई नहीं करते। और बड़ा बोल का अर्थ होता है जिस वाणी को सुनने के पश्चात अगले वाले व्यक्ति को दुख प्रकट हो, ऐसी बात वो कभी नहीं बोलते। तभी तो कहा, क्योंकि बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल ला गया दूर। ऐसे तो बड़े होने से क्या है कि पेड़ बहुत बड़ा है, लेकिन फल भी बहुत ऊंचाई पे लगते हैं और राहगीर बैठने वाले लोगों को भी छाया नहीं मिले, तो ऐसे पेड़ का क्या लेना देना। ये कहना चाहते हैं बड़ा तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज मानी जाती है उसमें गुण। अगर मान लीजिए गुण नहीं है, उसमें अवगुण भरे पड़े, तो बड़े को कोई नहीं पूछता। परिवार के अंदर सदस्य भी अगर मान लो कोई बड़ा है, तो उसको भी कोई पूछने वाला कोई भी नहीं है। वो पूछते तभी है जब वो जरूरी स्थिति में हो।
हाँ, बड़े बड़ाई ना करे बड़ों ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब के लाख टकों में मोल। कि बड़े जो लोग होते हैं वो बड़ा बोल नहीं बोलते, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े लोग वही होते हैं जो अपनी बड़ाई नहीं करे, अपने मुख से कोई ऐसी बात नहीं बोले जिसके कारण उनको दोबारा विचार करना पड़े। बड़ों ने बोले बोल, और किसी को ऐसी बात नहीं बोलते, अपनी बड़ाई स्वयं ने ऐसा बोल नहीं बोलते जिसके कारण अगले वाले व्यक्ति को सुनने के बाद दुख हो, ऐसी बात हो, ऐसी वाणी कभी भी नहीं बोलते। रहीमन हीरा कब के लाख टकों में मोल। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जो हीरा होता है अमूल्य होता है, किंतु कभी भी नहीं कहता कि मेरा हीरा कभी भी मुंह से नहीं बोलता कि मेरा मोल ये। रहीमन हीरा कब के लाख टकों मेरा मोल। रहीमदास जी कभी नहीं कहते कि, रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि रहीमन हीरा कब के लाख टकों मेरे मोल। जिस प्रकार से हीरा बड़ा मूल्य धातु होता है, लेकिन अपना जो मतलब हीरा अमूल्य होने के पश्चात भी वो कभी अपने मुंह से थोड़ी बोलता है कि मेरा मूल्य इतना है, वो कभी नहीं बोलता, उसका मूल्य सिर्फ आंका जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो विद्वान जो पुरुष होता है, सज्जन जो पुरुष होता है, अपनी बड़ाई भी नहीं करता और बड़े बोल भी नहीं बोलता। ठीक इसी पर, क्योंकि जिस प्रकार से सज्जन व्यक्ति की तुलना, यूं कह सकते हैं सज्जन व्यक्ति की तुलना हीरे से की है कि रहीमन हीरा कब कहे लाख टकों मेरे मोल। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि हीरा कब कहता है कि मेरा मूल्य इतना है, कभी भी नहीं बोलता कि मेरा मूल्य इतना है। जिस प्रकार से बड़े जो लोग होते हैं अपनी बड़ाई भी नहीं करते और ना कभी वो बड़ा बोल बोलते हैं। बड़ा बोलने का मतलब होता है कि ताने देना, जिसके कारण अगले वाले व्यक्ति को सुनने के बाद बड़ा दुख हो, ऐसी वाणी कभी भी वो नहीं बोलते। लाख टका किसको बोलते हैं? लाख रुपए जैसे माल उसका मोल होता है, लेकिन हीरा कभी भी नहीं बोलता। हीरा कभी बोलता थोड़ी है। ठीक उसी प्रकार से सज्जन पुरुष भी क्या है कि बहुत कुछ करने के पश्चात भी कुछ नहीं बोलते। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको। एक बार अगर बात बिगड़ जाती है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि एक बार अगर बात बिगड़ जाती है, उस बात को सुधारने के लिए लाख कोशिश करो, लेकिन वह बात हाथ से निकल गई, वो बात अपने हाथ नहीं आती। जिस प्रकार से एक बार हम धनुष से अगर तीर छोड़ देते हैं, छूटने के बाद में उसको हम नहीं रोक सकते। एक बंदूक के अंदर से गोली अगर छूट जाती है तो छूटने के बाद में उस गोली को हम नहीं रोक सकते। इसी प्रकार से व्यक्ति के मुंह से एक बार कोई अगर गलत शब्द निकल गया, गलत बात अगर निकल गई, उस शब्द को हम वापस नहीं ले सकते। यूं कह करके टाल सकते हैं कि हमारे शब्दों को मैं वापस लेता हूं, मेरे शब्दों को वापस लेता हूं, लेकिन जो बात छूट गई वो छूट गई। इसलिए बिगड़ने के बाद में सुधारना बड़ा मुश्किल है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन। रहीमदास जी कहना चाहते एक बार अगर बात बिगड़ जाती है तो बिगड़ने के बाद में उसमें सुधार करने की कहीं गुंजाइश नहीं है। चाहे उसके लिए 100 कोशिश की जाए, लेकिन वह सुधरती नहीं है। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। ये कहना चाहते हैं जिस प्रकार से एक बार अगर दूध फट जाता है, दूध अगर एक बार फट जाता है तो उसको चाहे कितना ही मथो, उसमें कितना भी प्रयास क्यों नहीं करो, उसमें से कभी मक्खन प्राप्त नहीं कर सकते। ये भी मानते हैं कि एक बार अगर दूध फट जाता है, फटने के बाद में उसमें जामन अगर दही दे देते हैं, ये चाहते हैं कि दही बन जाए, वो दही भी नहीं बनेगा, वो फिर बेकार ही हो जाता है। देखिए इसके बाद में रहीमदास जी ने यह भी कहा था, क्या कहा था? रहीमन धागा प्रेम का। इसकी तरह ये रहीमन धागा प्रेम इस पुस्तक में नहीं है। रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। ये कहना चाहते हैं कि प्रेम रूपी धागा भी ऐसा ही होता है। जिस प्रकार से प्रेम रूपी धागा, किसी से हमारा प्रेम है, वो एक बार टूट जाता है तो उसमें दरार पड़ जाती है, पहले जैसा मित्रता का भाव उसमें नहीं होता है, आंखों में भी ऐसा खटकने लग जाता है। ठीक ही इस प्रकार से कोई धागा टूट जाता है, हम उसको जोड़ने का अथक प्रयास करते हैं, लेकिन दोबारा अगर जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से वाणी के द्वारा अगर हम गलत कर देते हैं तो उसमें क्या है कि कटुता आ जाती है। दोबारा चाहे वो मित्र एक बार उसको बुरा लगा है, हम प्रयास करते हैं सुधारने का, लेकिन एक बार काम बिगड़ने के बाद में दोबारा सुधारना
मुश्किल है। तो देखिए ये आपके 9 से लेकर के 14 जो टॉपिक है रहीमदास जी के पूरे हो गए। बड़ा ही सुंदर पाठ है और बड़ा सुंदर पाठ है और इस पे आप विचार करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में जो भी कोई चीज समझ में नहीं आए निश्चित रूप से आप हमें बताएंगे। थैंक यू। ओके।